हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक कहावत है, ए वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। इस स्टेटमेंट को हम यदि स्टॉक मार्केट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगा, ए डे इज ए लॉन्ग टाइम इन स्टॉक मार्केट। एक दिन में पूरी की पूरी स्टोरी बदल जाती है। कल हम कहाँ थे, क्या मूड माहौल था, और आज सडन क्या माहौल हो गया। अब वही लोग जो कल किसी भी औने पौने भाव में बेचने की बात करते थे, आज बढ़े हुए भाव पे लेने की बात कर रहे हैं। सही है, गलत है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोगों को भीड़ के साथ चलने की आदत है, क्राउड के साथ चलने की आदत है, मॉब के साथ चलने की आदत है। भेड़ के झुंड में जैसे भेड़ बाहर निकल जाने पे छटपटाने लगते हैं और लगता है कि हम कहीं गलत जगह पे आ गए हैं, और वो फिर भीड़ में शामिल होकर खुद को सुरक्षित और खुद को सही जगह में अपने आप को देखता है। ऐसा ही कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स का हाल है। एक कॉन्सेप्ट है हर्ड मेंटेलिटी का, हर्ड बिहेवियर का। इसको क्राउड बिहेवियर भी कह सकते हैं या मॉब बिहेवियर भी कह सकते हैं। हम लोगों को क्राउड की भाषा बोलने में, भीड़ के साथ चलने में, भीड़ के संगति में सुरक्षित महसूस होता है, एक सिक्योरिटी जैसा फीलिंग आती है। और अकेले चलने में लगता है कि हर समय उसे डाउट रहता है, हो सकता है कि ये रास्ता सही ना हो, जबकि वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। लेकिन अपने आइडिया का, अपने स्टॉक पिक का, अपने कॉन्सेप्ट का दूसरे लोगों से कंफर्मेशन चाहता है, एक वैलिडेशन चाहता है। बिना वैलिडेशन के वो खुद के सोच पे संदिग्ध रहता है कि न जाने कुछ गलत होगा। और एक बार जब भीड़ या लोग उसके आइडिया को कंफर्म करते हैं तो उसको लगता है हम सही रास्ते पे हैं। यही रिटेल इन्वेस्टर्स की परेशानी का वजह है, उसके स्टॉक मार्केट में बुरे एक्सपीरियंसेस का कारण है। वो जानता है स्टॉक मार्केट का मूल नियम है, जब दूसरे लोग भयभीत हों उसमें खरीदना, और दूसरे लोग जब बहुत लालची हों तो बेचना। लेकिन ये मौलिक नियम को वो प्रैक्टिस में नहीं ला पाता है। वो इसलिए कि क्राउड के सेंटिमेंट से, क्राउड के साइकोलॉजी से खुद को अलग नहीं कर सकता है। खुद को उससे अलग करके लगता है वो कंफर्ट नहीं मिलता है, वो सिक्योरिटी नहीं मिलता है जो जमात में मिलता है। कल माहौल खराब था और आज माहौल में देखिए 180 डिग्री सेल्सियस का शिफ्ट हो गया, यू टर्न हो गया। और कल क्यों नहीं खरीद सकते थे आप? मौका था, प्राइसेस अच्छे थे, हम काफ़ी जोर दे रहे थे। इनफैक्ट हमने कल इस पे एक वीडियो बनाया है
कि एक रिबेल के तरह जो क्राउड बिहेवियर है उसके साथ न चलें और कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखें इस तरह के मार्केट में। अब मालूम नहीं आप लोगों को यह राय ठीक लगी या नहीं लगी, लेकिन स्टॉक मार्केट को में यदि बड़ा पैसा बना है, अपने सपनों को बड़ा एक लेवल में ले जाना है, तो क्राउड से खुद को अलग करना पड़ेगा, क्राउड मेंटेलिटी से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। भीड़ में नॉइज है, केवल कोलाहल है, भीड़ का अपना कोई लॉजिक नहीं है, भीड़ में कोई सोच नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनना मतलब उस धारे में उस करंट के साथ फ्लो करना जिसका कि मुकाम मालूम नहीं है। और जब वही व्यक्तिगत आप खुद सोचते हैं तो वो एक आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्विक्शन, वो आपके साइकोलॉजी पे आधारित होता है। खुद की सोची हुई चीज बहुत कम एक्सेप्शनल मौके में ही गलत होती है। खुद के पैरों पे खड़ा होने के बजाय हम लोग एक्सपर्ट्स, टीवी कमेंटेटर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स रिलीज हो रहा है उसके पहले उस ब्रोकर ने उस स्टॉक में अपना पोजीशन बनाया हुआ है और अब उसे उस स्टॉक के बारे में एक माहौल क्रिएट करना है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना है। क्योंकि अब पोजीशन बनने के बाद उसके प्राइसेस, उसको ऊंचे दाम चाहिए, लेकिन हम लोग बस बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रोकर है, उसका रिसर्च हाउस का रिपोर्ट है, अब उस चक्र में फंस जाते हैं। फोमो जो बीमारी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो क्यों होता है? उसका फंडामेंटल रीजन क्राउड बिहेवियर ही तो है, हर्ड बिहेवियर ही तो है, मॉब बिहेवियर ही तो है। उस समय सब लोग ले रहे हैं सो हमको भी लेना है, नहीं तो हम मिस कर जाएंगे। और फोमो में गलती कर बैठते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। इसी तरह कुछ नीचे जब मार्केट जाता है, डाउन टर्न में भी यही समस्या है फियर का। और फियर साइकोलॉजी इस तरह से आपके मनस पे छा जाती है कि समझते हैं कि आज के बाद ये कंपनी खत्म हो जाएगी या बहुत नीचे चली जाएगी। एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए, आपके दोनों एक्सट्रीम्स पे, ऊपर में और नीचे में, कोई तो खरीद रहा है और खरीदने वाला बेवकूफ तो नहीं है, उसे भी पैसे कमाना है। जैसे आप पैसे कमाने के ड्रीम को लेकर के स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो उस प्राइस पे स्मार्ट मनी खरीदता है, स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदता है और आप वहां पे एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। ऊपर में भी ऐसा ही है। स्मार्ट प्लेयर जो है ऊपर में ऑफलोड करता है और आप फोमो की वजह से लेने के लिए उत्साहित हैं, जैसे कल वो शेयर मिलने वाला नहीं है। ये जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है हर्ड मेंटेलिटी का, मॉब मेंटेलिटी का, क्राउड साइकोलॉजी का, इससे अपने आप को दूर रखें। स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का यही मनी मंत्र है, यही नियम है। और यदि आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसे आपके नहीं बनेंगे, इधर उधर भटकते रह जाएंगे, अंत में हाथ मलते रहेंगे, हाथ में कुछ आएगा नहीं।
हमारी कोशिश होती है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा करें। अब क्या सोचते हैं मेरे बारे में तो अब आप लिख करके ही बताएंगे, लेकिन हमारी जो समझ है, जो भी लिमिटेड एक सोच है, उसको आपके साथ ऑनेस्टली और बेफिक्र शेयर करता हूं। बाकी कल देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या होगा, लेकिन आज खुशहाली था स्टॉक मार्केट में। चीयर्स एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।